वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम। उसकी हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.1 हमने कंप्लीट की थी। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया था पहले, कुछ साल पहले, यानी 2 साल पहले। तो वहाँ जो बुक थी हमारी 9th की, वो सीरीज़ अलग थी। अब सीरीज़ नहीं आई है। इन्होंने साल ब साल में बुक चेंज करते रही है। तो अब जो फाइनल बुक आई है तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चनों में फ़र्क है, कुछ आंसरों में फ़र्क है। तो इसीलिए हमने ये चैप्टर दोबारा स्टार्ट किया था। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 तो कंप्लीट की थी। आज 2.2 करेंगे। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका, एक्सरसाइज 2.2 का। यहाँ पे देखें, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। अभी ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको हमें चेंज करना है किसमें? लॉगरिथम फॉर्म में। जब इनको चेंज करना है लॉगरिथम फॉर्म में तो ये खुद किस फॉर्म में है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे हम चेंज करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में। तो थोड़ी सी बस बातें बस वो ज़हन में रख लें, ये लॉगरिथम फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किस तरीके से देखें, यहाँ पे जो ये 7 लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं बेस, और इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 3 इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। ये पीछे हम एक्सरसाइज चैप्टर 1 में ये बातें सीखी थी, ठीक है। और इसके इक्वल लिखा हुआ है 343। तो इसको हम लॉगरिथम में किस तरीके से चेंज करेंगे देखें। कुछ बातें याद कर लें बस। यहाँ पे लिखेंगे लॉग, लॉग लिखा, लॉगरिथम में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेस है ना, बेस 7, वो नीचे आएगा, आ गया, ठीक है। और इक्वल की परली तरफ जो भी नंबर पड़ा होगा उसे हम इक्वल की इस तरफ लेकर आएंगे, लॉग के साथ रखेंगे। 3 4 3, ठीक है, इक्वल दे दिया। देखिए ये 7 भी हो गया, 443 भी हो गया, बचा क्या? -3। तो जो इसके ऊपर एक्सपोनेंट या पावर होगा उसे हम इक्वल की परली तरफ रखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म में चेंज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 समझ में आया होगा। चलिए 2 पे चलते हैं। उसमें देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही बात है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले देंगे लॉग, और ये 3 हमारा बेस है तो ये नीचे आएगा। और इक्वल की परली तरफ जो भी पड़ा होगा उसे हम एज इट यहाँ लेकर आएंगे, लॉग के साथ रखेंगे। देखें इक्वल की परली तरफ वो इधर लेकर आए या उधर लेकर जाएं, इनकी साइन वगैरह चेंज नहीं होती, बस सिर्फ इनकी जगह चेंज करनी होती है। तो इक्वल, अब यहाँ जो इसके ऊपर पावर एक्सपोनेंट पड़ा था वो इसको परली तरफ रख दें। माइनस का 4 था, माइनस का ही 4 रखेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर, ठीक है। अब चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पार्ट देखें, यहाँ पे भी हमें इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देंगे लॉग, और ये जो 10 था इसे हमने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 0.001 इसको हम यहाँ लेकर आएंगे, 0.001 हो गया इक्वल। और जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, उसे हम परली तरफ लिखते हैं। ये हो गया इसका भी बुक वाला आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। देखें पिछली एक्सरसाइज में हमने ये भी सीखा था कि ये जो रेडिकल होता है ये इक्वल होता है किसके? 1/2 के। खाली रेडिकल अंडर रूट ये इक्वल होता है किसके? 1/2 के। रेडिकल के पीछे अगर इंडेक्स 3 पड़ा हो तो ये इक्वल होता है 1/3 के। इस रेडिकल के पीछे इंडेक्स 4 पड़ा हो तो इक्वल होता है 1/4 के। यानी रेडिकल के पीछे जो भी इंडेक्स होगा वो अपान में आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। लेकिन जो खाली रेडिकल होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, रेडिकल के पीछे इंडेक्स पड़ा है 3, रेडिकल के पीछे इंडेक्स पड़ा है 3। तो यहाँ पे देखें, अगर 3 इंडेक्स हो तो ये इक्वल होगा 1/3 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, और ये 2 तो ऑलरेडी यहाँ पड़े थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, क्योंकि ये रेडिकल के पीछे 3 था तो ये इक्वल होता है 1/3 की, ठीक है।
अब इक्वल ये 4 दे दिया हमने, 4 दे दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे ये 8, इसके ऊपर 2 टाइम 1 ये 2 आ गया और नीचे ये 3 आ जाएंगे, तो ये पावर हो गया इसका, इक्वल ये 4 हो गया। अब इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखें ये बेस है, ये पावर यानी एक्सपोनेंट है और ये इक्वल की परली तरफ 4 पड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, तो हमें पता है बेस यहाँ नीचे आता है और ये जो 4 इक्वल की परली तरफ पड़ा है इसे हम यहाँ लेकर आएंगे और इक्वल 2/3 जो एक्सपोनेंट पावर है इसे हम परली तरफ ले जाएंगे, ये 2/3 हो जाएगा। ये हो गया इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। इसे हमने क्या किया कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे उसे हमने चेंज कर दिया लॉगरिथम फॉर्म में। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें लॉगरिथम फॉर्म में क्वेश्चन होंगे, उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी उलट काम करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी ये लॉगरिथम फॉर्म में देखें, यहाँ पे लॉग लॉग सब में लॉग है, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से चेंज करेंगे, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसका उलट काम करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 27 और हमें पता है ये बेस होता है क्योंकि लॉग के नीचे हम बेस ही लाते हैं, तो बेस लिखेंगे ये 27, ठीक है। और इक्वल की परली तरफ जो भी होगा वो इसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है यानी पावर होता है, 4/3 यहाँ दे दिया इक्वल। और लॉग के साथ जो होता है वो इक्वल की परली तरफ लिखेंगे हम 81। ये हो गया इसका हमारा आंसर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा चेंज हो गया। देखिए दोबारा अगर इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखिए लॉग देंगे, 27 बेस में आता है और इक्वल की परली तरफ जो होते हैं उसे हम लॉग के साथ रखते हैं और जो पावर होता है उसे परली तरफ ले जाते हैं। बात समझ में आ रही है। अब सेकंड पार्ट देखें इसका, इसको भी लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, ये बेस है हमारा, बेस लिखा और ये -3 इसके ऊपर दे देंगे, ठीक है। और इक्वल जो लॉग के साथ होगा उसे इक्वल की परली तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा इसका भी बुक वाला आंसर हो गया और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया हमारा। 3 पार्ट देखें, यहाँ पे भी हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ये लॉगरिथम में था तो बेस जो होगा वो यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर पावर जो इक्वल की परली तरफ होगा वो पावर आ जाएगा और इक्वल लॉग के साथ जो नंबर होगा उसे परली तरफ ले जाएंगे, ये 1 आ गया यहाँ पे और यही इसका भी बुक वाला आंसर है। ये देखें सब लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में इस तरीके से चेंज करते हैं और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में किस तरीके से चेंज करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था। लास्ट क्वेश्चन देखें इसका, ये बेस है, यहाँ पे लिखा 10, ठीक है। और ये इक्वल की परली तरफ जो भी होता है वो इसको पावर दे देते हैं और इक्वल यहाँ पे लिखेंगे, ये जो लॉग के साथ पड़ा था 0.01, यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। इन 2 क्वेश्चनों में हमने सीखा लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करना है और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कैसे चेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हर साल क्वेश्चन आते हैं, MCQs हो, कहीं भी एंट्री टेस्ट देते हैं हम तो उसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और वो क्वेश्चन तब हल होंगे जब हमें ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, यानी लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कैसे चेंज करना है, ये दोनों तो आपने समझ लिए। अगर ये आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो भी समझ में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ पे फाइंड द अननोन ऑफ द फॉलोइंग। अननोन यानी वेरिएबल, यानी कोई ऐसा जैसे ABC XYZ, इनको मालूम करना है, यानी जिसकी वैल्यू नहीं हो हमारे पास। देखिए लॉगरिथम में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, ये तो वैल्यू जाहिर है, और ये 32 ये भी जाहिर है। x की जगह पे क्या आएगा, ये अननोन है, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अननोन क्या है, a की जगह पे क्या आएगा, तो ये हमें मालूम करने हैं। तो सबसे पहले इसको आप देखें कि ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखे हुए हैं, लॉग लिखा हुआ है यानी लॉगरिथम फॉर्म में। पहले तो हमको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से चेंज करते हैं, देखिए ये बेस होता है 32 लिखा और इसके ऊपर ये पावर इक्वल वाला पावर दे देंगे 1/2
और log के साथ जो भी पड़ा होगा ये एक से इसे परली तरफ ले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो एक साइड अकेली होनी चाहिए, तो जो फाइंड करनी है वो एक साइड होगी और अकेली भी है। इसको हम हल करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वही हमारा बुक वाला आंसर होगा। तो हमें पता है, एक बात मैंने आपको इससे पीछे क्वेश्चन में समझाई थी कि रेडिकल होता है वो इक्वल होता है 1/2 के, यानी जहाँ पे रेडिकल हो वहाँ 1/2 रख सकते हैं और जहाँ पे 1/2 हो वहाँ हम रेडिकल रख सकते हैं। तो देखें यहाँ इस 32 को 1/2 है, तो यहाँ हम 32 को रेडिकल में रख सकते हैं। देखिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब 32 का हमें रेडिकल निकालना है, तो रेडिकल किस तरीके से निकालते हैं ये भी पीछे सीख के आए थे चैप्टर 1 में। यहाँ पे देखिए 32 लिखा हुआ है, तो 32 के फैक्टर निकालें। 2 का टेबल लगेगा, इसको 2 टाइम 1 is 2, 1 बचेगा, यहाँ देंगे तो 12 हो जाएंगे, 2 टाइम 6 is 12, यानी 2 का जिसको टेबल लगाएंगे उसका हाफ आंसर आता है, आधा। तो 32 का आधा 16 होता है। यहाँ पे भी 2 का टेबल लगाएं, 2 टाइम 8 is 16, और यहाँ पे भी 2 का 2 टाइम 4 is 8, यहाँ पे भी 2 का 2 टाइम 2 is 4, और यहाँ पे भी 2 का लगेंगे 2 टाइम 1 is 2। बात आई समझ में? अब ये हमें मिले पेयर इसके, ये वाले 2 2 2 2 2, 5 दफ़ा 2, 32 के हमारे पेयर मिले। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 1 दफ़ा 2, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, और ये 5 दफ़ा 2 मिले, और ये हमें x फाइंड करना था। बात आई समझ में यहाँ तक? अब हमें ये भी पता है कि जब भी हम रेडिकल से बाहर कोई नंबर निकालते हैं तो दो पेयर जब एक जैसे होते हैं उसमें से एक बाहर निकालते हैं, तो ये दोनों एक जैसे मल्टीप्लाई हुए तो ये 2 बाहर आ जाएंगे। दो नंबर हों एक जैसे हों और दोनों मल्टीप्लाई हुए हों रेडिकल में अंदर, तो उसमें से हम एक पेयर बाहर निकालते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये भी दो पेयर एक जैसे हैं 2 2, इसे भी बाहर निकाल के आए, और लास्ट में जो 2 पड़ा है उसके साथ दूसरा 2 नहीं है, ये अकेला है, तो ये बाहर नहीं आ सकता, इसे हम रेडिकल में ही रखेंगे। अगर इसका भी पेयर 2 होता तो इसे भी बाहर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे ये अकेला बच गया। तो इक्वल ये x हमें मालूम करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 टाइम 2 इस बाहर वाले 2 मल्टीप्लाई करें 4, और ये रेडिकल 2 इक्वल x, तो यहाँ x का आंसर हमें मिल गया कि x की जगह पे जो आएगा वो 4 अंडर रेडिकल 2 आएगा, अननोन, यानी इस x की जगह पे। तो x का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट हो गया। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वो देखिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, a मालूम करना है। तो यहाँ पे a हमारा बेस होता है, यहाँ पे देखिए बेस ही नीचे लाते हैं ना, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो a लिखेंगे, और इक्वल की परली तरफ जो होता है वो इसको पावर आ जाएगा, पावर आ गया, और इक्वल यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बताया था, जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसके साथ ना तो कोई पावर में नंबर हो, ना डिवाइड में नंबर हो, ना मल्टीप्लाई में, वो अकेला होना चाहिए। यहाँ पे देखें जब इसको मालूम किया था तो x अकेला था ना इसके, तो अब यहाँ a को भी हमें अकेला करना है, तो यहाँ से ये 1/2 को हमने ख़त्म करना है। तो ये किस तरीके से ख़त्म होगा, इसके 2 तरीके हैं ख़त्म करने के। सबसे पहला तरीका देखिए अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो 2 2 में से कट जाएगा, तो इसके ऊपर पावर तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो 2 हम 1 तो नहीं दे सकते, हम क्या करेंगे, स्क्वायर द बोथ साइड, दोनों साइडों को स्क्वायर करेंगे। किस तरीके से, यहाँ a लिखा, ये 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर यहाँ पे भी दिया और 3 को भी स्क्वायर दिया, दोनों को स्क्वायर दे दिया। अब इससे हुआ क्या, ये 2 2 आपस में कट गए, बाकी बचा यहाँ पे a इक्वल, और 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का स्क्वायर इस तरीके से निकलेगा, तो a इक्वल 3 टाइम 3 इज 9 हो जाएगा। यही इसका भी हमारा बुक वाला आंसर है। समझ में आई बात। और इसका दूसरा तरीका देखें क्या था, यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिखें a, ये 1/2 और इक्वल 3 था ना,
तो इस पावर को स्क्वायर द बोथ साइड से ख़त्म किया। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर जो पावर है ना, उस पावर को इक्वल की जब परली तरफ जो भी चीज़ पड़ेगी उसको हमने ये पावर शिफ्ट करना है, देना है। तो क्या करेंगे, ए तो अकेला हो जाएगा और ये 3 भी लिखा, तो ये पावर जब वहाँ 3 के ऊपर जाएगा तो इसकी जगह चेंज करनी है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और ये जो 1 लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे, हम 1 नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है। तो देखिए वही जवाब आ गया। a इक्वल 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम 3 ये भी 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हल करें या स्क्वायर द बोथ साइड्स से तरीके से हल करें, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए इसके पार्ट 3 पे चलते हैं, वो देखें। अब पार्ट 3 में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात गौर से समझिएगा। सबसे पहले तो इसको लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल मिलाना है और यहाँ पे अननोन क्या है हमारा y, ये y फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये अंडर रेडिकल 5 बेस था, ये लिखेंगे 5 बेस आ गया और इक्वल की परली तरफ जो होता है वो उसको पावर में आ जाएगा इक्वल, और ये 25 हम परली तरफ ले गए। समझ में आई बात, एक्सपोनेंशियल में आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, अननोन जो होता है, अननोन है y और y किसी की पावर में पड़ा हुआ है। तो जब पावर में पड़ा हुआ है तो इस 5 को कहाँ करें, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब भी हम जो चीज़ फाइंड करते हैं अननोन, वो अकेला हो, ना तो उसके साथ कोई पावर में नंबर हो, ना बेस में नंबर हो, ना मल्टीप्लाई में हो, ना डिवाइड में, कहीं भी नंबर हो, अकेला हो। अब ये अकेला कैसे हो, ये कहाँ करें, ये तो इसके साथ पावर में, इससे कहाँ से ख़त्म करें। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है इसको ख़त्म करने का, कि ये और इक्वल की जो परली तरफ है, इन दोनों के हमें बेस एक जैसे करने हैं। बेस किस तरीके से, यानी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो वहाँ पे भी 5 होना चाहिए, फिर हमारे नीचे वाले ये बेस ख़त्म हो जाएंगे। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए हमने लिखा यहाँ पे 5 लिखा, हमें पता है कि खाली रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के, ये मैंने बताया था, देखिए ऊपर कि खाली रेडिकल इक्वल 1/2 के होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई y था, ये मल्टीप्लाई y भी हमने लिखा और इक्वल ये 25 था, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 5 × 5 कर सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आ जाएंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये 5 लिखा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से होगा कि इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, ऊपर वाला y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y, नीचे वाला 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, ये इसके साथ पावर आ गया। और यहाँ पे 5 2 दफ़ा थे तो 5 को हम स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों बेस देखें एक जैसे हो गए, बस यही बात है और कोई इसका तरीका नहीं है। जब भी कोई चीज़ पावर में हो और वो हमें फाइंड करनी हो तो हम दोनों के जब तक बेस एक जैसे नहीं करेंगे तब तक वो फाइंड नहीं होगा। अब दोनों के जब बेस एक जैसे हैं, यानी ये भी 5 के ऊपर पड़ा है पावर y/2, ये भी 5 के ऊपर पड़ा है 2, तो दोनों के बेस ख़त्म हो जाएंगे और पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। किस तरीके से, y/2 ये इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड में है, तो डिवाइड वाली चीज़ जब इक्वल की परली तरफ लेकर जाते हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये y इक्वल, ये 2 यहाँ पे पड़ा था और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे लिखें y इक्वल 2 × 2 = 4, यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है पार्ट नंबर 3 का। चलिए इसके पार्ट 4 पे चलते हैं, वो देखें। अब पार्ट 4 में भी देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे देंगे वो 4 दिया और ये पावर में आ जाएगा 3/2 और ये x अननोन था, इसे हमने इक्वल की परली तरफ लेकर गए, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया और यहाँ पे जो हमें चीज़ फाइंड करनी थी वो ऑलरेडी अलग हो गई, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वही x का आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें इधर 4 लिखा हुआ है, तो 4 को मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 का स्क्वायर 4 ही आता है, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके ऊपर अपना भी पावर पड़ा था 3/2, ये भी लिखा,
इक्वल एक्स, ये हमें मालूम करना है। इसे हमने क्यों स्क्वायर बनाया, क्योंकि ये 2 नीचे वाला और ऊपर वाला कट जाए इस तरीके से, इसलिए बनाया हमने कि नीचे 2 था ऊपर 2 था, 2 2 में से कट गए, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, 2 के ऊपर पावर बचेगा 3 बचा, और ये इक्वल हमने x दे दिया, यहाँ पे x दे दिया। अब 2 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें, 3 मरतबा, तो लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसके ऊपर पावर 3 था इसलिए x। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, यानी x इक्वल 8 हो गया। यहाँ पे ये हो गया इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। तो ये 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हुए। चलिए इसके 5 पार्ट पे चलते हैं, वो देखिए। अब पार्ट नंबर 5 देखें, यहाँ पर भी लॉगरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो ये बेस होता है, बेस हम लिखेंगे यहाँ पे 10 और इसके ऊपर पावर आ जाएगा ये y, ठीक है, और ये 100 को वहाँ लेकर जाएंगे। फिर ये वही बात आ गई कि जो चीज़ हमें अननोन फाइंड करना था वो पावर में है, और मैंने क्या बोला था, जब भी वो चीज़ पावर में हो, वो हमें फाइंड करनी हो, तो उसका और कोई तरीका नहीं सिवाय उसके कि दोनों के बेस एक जैसे हो जाए। यहाँ पे 10 है तो इस 100 को भी हमने 10 बनाना है, तो ये 10 बन सकता है। देखिए किस तरीके से 10 लिखा, ये y लिखा, इक्वल 100 था तो 10 मल्टीप्लाई 10 हो गया, 100 हो जाएंगे। यहाँ पे ये 10 लिखा, ये y लिखा, तो ये 10 का स्क्वायर बन सकता है। देखिए 2 दफ़ा 10 थे, ठीक है, अगर इसको हल करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। लेकिन हमारे बेस तो देखें एक जैसे हो गए ना, जब भी बेस एक जैसे होते हैं तो उसके पावर इक्वल हो जाते हैं, यानी y इक्वल 2 के हो गया। यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए इसके 6 पार्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर 6 देखिए, यहाँ पे है a हमें फाइंड करना है, और a बेस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, a लिखा और इसके ऊपर ये हमने पावर दे दिया और 64 को ऊपर ले गए। अब क्या करें, देखिए अब ये 3 कैसे ख़त्म करें, 3 तो ख़त्म नहीं होगा ना, ठीक है। इसके भी 2 तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका जो है वो मैं बताता हूँ आपको, कि यहाँ तो a लिखा और 3 लिखा, ये वही छोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 64 लिखा हुआ है, अगर हम 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा। 3 दफ़ा अगर 4 को देखें मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 64 आ गया 64, तो ये 64 आ गया। और यहाँ पे देखिए a और ये 3 लिखा, यहाँ पे 4 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई है, 3 दफ़ा, तो 4 के ऊपर पावर 3 आ गए। अब यहाँ पे बेस तो एक जैसे नहीं हुए, लेकिन पावर तो एक जैसे हुए ना, तो ये अलग सी बात भी समझ ले कि जब भी किसी के पावर इक्वल हो तो वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं पावर, और ये बेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी बेस इक्वल होते थे तो पावर हम इक्वल करते थे, जब पावर इक्वल होंगे तो बेस इक्वल करेंगे, तो यहाँ a इक्वल 4 के बराबर हो जाएगा। यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। या तो एक और बात भी सीखें, यहाँ पे देखिए a के ऊपर पावर 3 था, 4 के ऊपर भी पावर 3 था, तो मैंने क्या बताया था, ये 4 के ऊपर पावर 3, जब इस 3 को वहाँ लेकर जाएंगे तो मैंने क्या कहा था, इसके नीचे कुछ नहीं होता है 1, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 कट जाएंगे, तो a इक्वल वही 4 बन जाएगा ना। ये भी देखें सीखा था। तो यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, जब किसी के पावर एक जैसे हो तो बेस बराबर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। चलिए इसके 7 पार्ट पे चलते हैं। 7 पार्ट देखें यहाँ पे। अब 7 पार्ट में थोड़ी अलग बात है, वो देखें। सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल में लाएं तो a हो जाएगा और इसके ऊपर पावर आ जाएगा 0 और इक्वल 1 हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ये बेस, ये क्वेश्चन ही अलग है। इसका जो आंसर लिखा हुआ है पीछे बुक में वो लिखा हुआ है a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ये लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, देखिए जब भी किसी कोई भी चीज़ हो
उसके ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो सारा इक्वल होता है किसके, 1 के। ये बात याद कर लें। कोई भी चीज़ लिखें हम, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 1000 लिखूँ, पावर 0 आ गया यानी ये इक्वल हो गया किसके, 1 के। तो इसीलिए बोला ए इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, यानी ये रियल नंबर ही है, ठीक है। तो यही इसका बुक में आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए 8 पार्ट पे चलते हैं, वो देखिए। अब पार्ट 8 देखें, यहाँ पर भी ये लॉगरिथम में सबसे पहले हमें इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है और अननोन फाइंड करना था। तो ये 55 लिखा, ठीक है, और इक्वल की पहली तरफ ये y हमने यहाँ पे पावर में दे दिया, और यहाँ भी 55 था, ये इक्वल हो गई यहाँ पे। अब मैंने क्या सिखाया था कि जो चीज़ हमारी पावर में होगी वो तब फाइंड होगी जब दोनों के बेस एक जैसे होंगे। अब यहाँ तो ऑलरेडी बेस एक जैसे बने हुए हैं, तो जब एक जैसे बने तो इसको पावर क्या था, यानी कुछ भी पावर नहीं तो 1 तो होता है। आपको पता है कि जिसको कोई भी पावर नहीं हो उसको 1 होता है। तो जब बेस एक जैसे हैं तो y इक्वल 1 के हो जाएगा, यानी पावर आप में इक्वल हो जाएंगे, ये 1। यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। चलिए इसका लास्ट पार्ट 9 करते हैं, वो देखें वो कैसे होता है। यहाँ पे देखिए 9 पार्ट में, इसको गौर से समझिएगा। सबसे पहले ये किस फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म में। इसको पहले तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करें। ये बेस था 64 लिखा, ठीक है, और ये हमने पावर दे दिया और इक्वली 8 हम वहाँ लेकर जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, अननोन यानी x, वो कहाँ पड़ा है, पावर में। और मैंने क्या बोला था, जब भी जो चीज़ पावर में पड़ी होगी फाइंड करना होगा तो उन दोनों के हमें बेस एक जैसे करने होंगे। तो यहाँ तो 64 है, अब 8 64 तो नहीं बनेगा क्योंकि 64 तो बड़ा है, ठीक है। ये 64 8 नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा 64 8 बन सकता है, इसको 8 हम बना सकते हैं लेकिन इसको 64 नहीं बना सकते। तो ज़रूरी नहीं इसको ही इसके बेस के इक्वल करें, आप इधर से भी बेस इसके इक्वल कर सकते हैं। किस तरीके से देखें, 64 यानी 8 का स्क्वायर, 8 का अगर हम स्क्वायर लिखेंगे तो 8 टाइम 8 इज 64 हो जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो पावर पड़ा था ये x/2 वो भी हमने दे दिया, और ये इक्वल 8 हमने लिख लिया। यहाँ पे x में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 8, और ये पावर ऊपर x ही बचा यहाँ पे, इक्वल वहाँ पे तो 8 ही था। देखें बेस एक जैसे हो गए, दोनों के एक जैसे हो गए, ठीक है। तो जब बेस एक जैसे हो जाते हैं तो पावर इक्वल हो जाते हैं। इसके ऊपर तो पावर है नहीं, हमें पता है जिसको कुछ पावर नहीं हो उसको 1 पावर होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 मिल गई, ये मिला हमें इसका भी बुक वाला आंसर। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस सारी एक्सरसाइज में कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।